कहते हैं, मिट्यो स्वप्न संसार आपही, मोह तिमिर सब भाग्यो। हम लोग अनादिकाल से स्वप्न देख रहे हैं। रात को जब आप लोग सोते हैं तो स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में तो वास्तविकता नहीं होती। एक राजा है, स्वप्न में भिखारी बनकर भीख मांगने लगा। एक भिखारी है, स्वप्न में सम्राट बन गया। ये सब आप लोगों का अनुभव है। तो स्वप्न माने जो सत्य न हो। तो अनादिकाल से हम मोह निशा में सो रहे हैं। मोह का मतलब ना समझी। जैसे सीप अंधेरे में देखा तो उसको चांदी समझ ली, अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी देखा उसको सांप समझ ली। ये मोह। पीतल को सोना समझ लेना, ये मोह। तो क्योंकि हमने अपने स्वरूप को भुला दिया कि जीवात्मा श्री कृष्ण का नित्य दास है, ये बात हम भूल गए। देह को ही हम लोगों ने मैं मान लिया और संसार में सुख ढूंढने लगे। बड़े बड़े वैभव प्राप्त किए, अनंत जन्मों में अनंत बार स्वर्ग सम्राट इंद्र तक बन चुके हैं। और इस मृत्युलोक में भी अनंत बार आए, कभी खरबपति, कभी अरबपति, कभी करोड़पति, कभी लखपति, कभी कौड़ीपति, सब प्रकार के बने रहे। खूब चक्कर काटा, लेकिन न रात गई और न सपने गए। ये सपने हमारा पीछा किए हुए जो हम प्लानिंग करते हैं, वासनाएं कामनाएं बनाते हैं और फिर उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो जब गुरु कृपा से ये तत्व ज्ञान हुआ तो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम स्पिरिचुअल हो, भगवान के अंश हो, तुम्हारा सुख भगवान के है, संसार में नहीं है। ये ज्ञान जब हुआ तो हम जाग गए। जब जाग गए तो रात भी गई और सपने भी गए, तो स्वप्न भी गए, क्योंकि हमने समझ लिया हमारी सरकार किशोरी जी, हमारा समस्त नाता किशोरी जी से है, ठाकुर जी से है। और ये सब हमने जो कुछ प्राप्त किया इसके लिए कोई परिश्रम विशेष नहीं किया। जैसे पतंजलि के सिद्धांत के अनुसार अष्टांग योग करना होता है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग है। ये क्यों किए जाते हैं? मन के वशीकरण के लिए। वो कहते हैं पहले मन को रोको, संसार में जा रहा है इसको रोको। जब रोकने का अभ्यास हो जाए तो पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रधानात् वा, अब भगवान के चरणों में सरेंडर करो। तो इतना लंबा टूर है ये अष्टांग योग का कि यम नियम एक भी पालन नहीं कर सकता वर्तमान काल में। संसार में हम जितने भी लोग हैं चाह कर भी नहीं कर सकते, इतने कठिन है वे नियम, क्योंकि हमारा शरीर ही उस योग्य नहीं है। माँ बाप से शरीर बनता है रजनीश से, तो वही गड़बड़ी है। पैदा होते ही हमारा शरीर गड़बड़, फिर पैदा होने के बाद से लेकर पूरी आयु जो हमको जलवायु खान पान रहन सहन सब मिलता है, ये भी योग के विपरीत मिलता है। ये जो अष्टांग योग है उसके लिए उपयुक्त ही नहीं है किसी का शरीर। और अगर हो भी जाए तो ये इतनी लंबी चौड़ी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप श्री कृष्ण के शरणागत हो, ये बड़ा कठिन बात है। तो भक्ति के आचार्यों ने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं।
केवल भगवान के भक्त तुमको कोई मिल जाए, उस भक्त के शरणागत होकर के उसके मुख से तत्व ज्ञान प्राप्त करो और उसके मुख से भगवत विषय सुनो। कथाम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। आप महापुरुषों का संग करते रहिए, उनका दर्शन कीजिए, सेवा कीजिए और सत्संग कीजिए, सुनिए, समझिए, लगे रहिए उसमें। तो इससे अश्रद्धालु को भी श्रद्धा पैदा हो जाएगी, श्रद्धा के बाद रति पैदा हो जाएगी, माने रुचि, अच्छे लगने लगेंगे श्यामा श्याम। आप लोगों को अच्छे लगते हैं, मैं प्रमाण हूं, आप लोग मान जाएंगे। अगर आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और कोई व्यक्ति अंगड़ाई लेकर भी कह दे राधे, तो आपका रोम रोम खिल जाएगा, बिना उसको देखे आप रह नहीं सकते और देखने के बाद बिना बात किए नहीं रह सकते। आप आए थे, वो भले ही उसने अपनी माँ का नाम लिया हो, राधे नौकरानी का नाम लिया हो, लेकिन आप तो विरोध हो गए राधे नाम सुनते। ये आपका कमाल नहीं है, किसी और का कमाल है। आपका तो बिना अष्टांग योग के साधे ही और हमारी शरणागति, हमारे मन में श्यामा श्याम के प्रति रुचि, उनके नाम में, उनके गुण में, उनकी लीला में, श्रवण में रुचि, कीर्तन में रुचि ये होने लगी, तो ये सब रसिक कृपा से हो गया। ये पतंजलि जो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और इतनी लंबी चौड़ी उनकी सीढ़ी है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, ये मतलब है।